बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात आज होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल मंजूर अवान भी हमरा होंगे, जबकि मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत लिखने का मामला ज़ेर बहस आएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िज़ा की मुलाकात की तस्दीक कर दी है, जबकि मुलाकात आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे होगी। मुलाकात में चीफ जस्टिस के अलावा सीनियर जज मंसूर अली शाह भी मौजूद होंगे। अदालती अमूर में खुफिया इदारों की मुदाखलत पर 6 जजेस का खत। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िज़ा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर गौर किया गया, जबकि जजेस के खत की आइनी और कानूनी हैसियत का जायज़ा लिया गया। फुल कोर्ट इजलास 2 घंटे से ज़ायद जारी रहा, जबकि तमाम जजेस ने खत पर राय का इजहार किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने गुज़श्ता रोज़ खुफिया इदारों की अदालती मामलात में मुदाखलत से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अदालती अमूर में मुदाखलत के हवाले से खत पर सुप्रीम कोर्ट बार और इस्लामाबाद के वकला तंजीमों की जानिब से सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई एक्शन बर्दाश्त नहीं। जजों की निजी जिंदगी में मुदाखलत की न सिर्फ मजम्मत बल्कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदालती मामलात में मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया जारी। इस्लामाबाद बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के भी अलग अलग इजलास हुए, जिनमें मामले की शफाफ इंक्वायरी और मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इस्लामाबाद बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आदिल अजीज काजी की ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया है कि इस्लामाबाद बार काउंसिल और बार एसोसिएशन कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया पर यकीन रखती है। इस्लामाबाद की कानूनी बरादरी किसी भी इदारे की दूसरे इदारे में मुदाखलत की भरपूर मजम्मत करती है और मामले की शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा करती है। इस्लामाबाद के वकला हर वो कदम उठाएंगे जो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जरूरी होगा। एलामिया में कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी के लिए मुल्कगीर वकला हड़ताल और तहरीक चलानी पड़ी तो दरेग नहीं करे। इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशरी में मुदाखलत हुई है, हर जज पर दबाव डाला गया। 6 जज मुतासर हुए। एक जज ने कहा नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक जज के बेटे का वलीमा भी मौखर कराया गया। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट जुडिशरी में किस किस्म की इंटरफेरेंस हुई है, हर एक जज के साथ जो ज्यादती हुई है, जिस तरीके से प्रेशर में लाया गया है, 6 जज साहिबान उस प्रेशर से मुतासर हुए हैं। एक जज साहब ने कहा था मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक जज साहब ने ये कहा था कि मेरे बेटे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया है। मुनसिब बैठे हुए हैं, वो मुनसिब खुद अपनी दास्तान आप बता रहे हैं कि वो खुद इंसाफ के तलबगार हैं। हम साथ मुतालिबा करते हैं कि इसकी डीप इंक्वायरी फौरन इनिशिएट की जाए और जुडिशल कमीशन के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग फुल सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में करे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि तवानाई बहरान से निमटने के लिए पाकिस्तान की मदद करना अमेरिका की तरजीह है। मैथ्यू मिलर की जानिब से मजीद कहा गया है कि हमने पाकिस्तान में तकरीबन 4000 मेगावाट साफ तवानाई की पैदावार में मदद की है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका के मनसूबों की वजह से पाकिस्तान की बिजली की सलाहियत में खातिर खा इजाफा हुआ है। मैथ्यू मिलर की जानिब से मजीद कहा गया है कि माहौलियाती चैलेंजेस खास तौर पर वाटर मैनेजमेंट पर मिलकर काम कर रहे हैं। पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों का मकसद खास तौर पर दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हिदायत कर दी है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह हंगामी सिक्योरिटी इजलास, वफाकी वज़रा, वज़राए आला, सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IGs की शिरकत। इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शरीक हुए। तरक्याती मनसूबे पर काम करने वाले मासूम शहरियों पर होने वाले घिनौने हमले पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हमले के मुतासिरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया और पाकिस्तान और चीन के अवाम के दरमियान भाईचारे के पायदार रिश्ते पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वहशियाना फेल के मुर्तकिब अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। बोले पूरी कौम चीनी शहरियों की जानों की ज़िया पर गमज़दा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और मकामी लोगों ने हमले का भरपूर जवाब दिया।
वज़ीर आज़म ने रियासत के तमाम वसाइल को बरूई कार लाते हुए मुकम्मल मुश्तरका तहकीकात की हिदायत कर दी। एलामिये के मुताबिक इजलास से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि कौम ने 2 दहाइयों से साबित कदमी से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। कौम ने पाकिस्तान के मुखालिफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। हम दहशत गर्दी से उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक पाकिस्तान, उसके अवाम और उनके मेहमानों पर बुरी नजर डालने वाले हर दहशत गर्द का खात्मा नहीं हो जाता। इजलास के शुरका ने मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इजहार किया। महफूज पंजाब शहरियों को खूनी डोर से बचाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अहसन इक़दाम सामने आया है। मोटर बाइक्स पर सेफ्टी वायर गार्ड की तंजीम मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर के देही और बुनियादी मरकज़ सेहत की रिवैम्पिंग की मंजूरी भी दे दी है, जबकि डेयरी मसनूआत की बरामद बढ़ाने के लिए नया मैकेनिज़्म बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आबशार खिदमत मरकज में सेफ्टी वायर गार्ड मुहिम का आगाज किया। उन्होंने धाती डोर से बचाव के लिए सेफ्टी वायर शहरियों में तकसीम किए। मरियम नवाज की ट्रैफिक पुलिस को सेफ्टी वायर गार्ड की पाबंदी कराने की हिदायत वज़ीर आला ने आबशार खिदमत मरकज में मौजूद शहरियों से सहूलतों के हवाले से दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने कहा, धाती डोर और पतंगबाजी के खूनी खेल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। किसी को आवाम की जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। इस मौके पर ब्रीफिंग में बताया गया, सेफ्टी वायर्स न होने की वजह से चालान नहीं होगा, ये आवाम के तहफ्फुज के लिए जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स पर इजलास में अहम मंसूबों की मंजूरी, फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज ने पंजाब भर के देही और बुनियादी मराकिज़ सेहत की रिवैम्पिंग की मंजूरी भी दे दी। सेक्रेटरी सेहत ने इजलास में बताया, 250 बेड्स पर मुश्तमिल मोहम्मद नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल जून 2026 में मुकम्मल होगा। सूबे भर में 2500 BHU और 300 RHC की अपग्रेडेशन की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हेल्थ सेक्टर में बेहतरी और इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है। मरियम नवाज ने महकमा लाइव स्टॉक के हवाले से इजलास की भी सदारत की। वज़ीर आला ने चीन को भैंस का गोश्त और दूध की बरामद बढ़ाने का टारगेट दे दिया। इजलास में वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए मोटर बाइक्स और मोबाइल डिस्पेंसरीज के लिए वैन फराहम करने की तजवीज पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि डेयरी मसनूआत की बरामद बढ़ाने के लिए नया मैकेनिज्म बनाना होगा। एक और इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी दी। इजलास में एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्टें कायम की जाएंगी।